मैं 2-3 दिन से यही तो कह रहा हूँ, अभी तक उन्होंने आखिरी कार्ड खेले ही यही तो देखिए, मगर आप कह रहे हैं ना, देखें अब आप देख लें, अब मैं इतने टाइम प्रोग्राम कर चुकी, मगर किसी ने भी ऐसे कॉन्फिडेंस से नहीं कहा। 4-5 कॉलर हैं जो कहते हैं जी हकीकत में अब जाना ही बनता है, अब तो रुकने के कोई चांसेस ही नहीं है, मगर आप लोग हमेशा यही कह रहे हैं बनता है। मेरे ख्याल से वो ये कहते हैं रमजान के बाद ईद आती जी, रमजान के बाद ईद आती है। 30 सेकंड का मैसेज दें, बहुत सारे कॉलर आ गए, मैं सबको ये नकवी साहब से भी मैंने जिक्र यही किया, और कल 2-3 दिन से ये कह रहा हूँ अभी अच्छा ऐसा करें कि अच्छा आप कह रहे हैं इंतजार करें, नहीं जानना बनता, आपकी ये राय, मैंने आपका लिख लिया नोट यहाँ पर, लिखने में क्या लिख लिया कि नहीं जाना बनता। अभी ये 315वीं दफा हो गया, 315 दफा बन गया कि आप हुकूमत नहीं जा रही, समझ आ गई। चलें नहीं चाहती नजर आ रही है, चलें ठीक है। लोगों के जैसे और भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भाई 2028 तक ही है वजीर आजम ये। अच्छा जी सही है, फिर चलें देखते हैं, होल्ड पे रहे। कॉलर का मैं इंतजार कर रहा हूँ, जो आपके एक अच्छे कॉलर जो नए शामिल हुए हैं, तो शायद 3-4 नए कॉलर शामिल हुए, मैं उनको लेती हूँ, मेरे साथ होल्ड पर ही है, उनका बनता है वो कॉल करें प्लीज, वो कॉल पर ही है। 1 सेकंड के लिए सबको 30 सेकंड का मैसेज लेकर क्लियर करती हूँ। जी हेलो जी 30 सेकंड का मैसेज जी जी जी, मैं तो 30 सेकंड, आप तो 30 सेकंड का ले लेना, टाइम ही नहीं लेते, आप तो बड़े जबरदस्त कॉलर हैं जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले वो कहीं नहीं जा रहा, नेक्स्ट इलेक्शन भी उसने जीतना है, सही पीरियड। बाकी नकवी साहब ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, ही इज अ गुड फ्रेंड। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस। ओके थैंक यू, ओके थैंक यू जी। हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। 30 सेकंड का मैसेज दे इस वक्त। 30 सेकंड मेरा टाइम स्टार्ट हो गया नाउ स्टार्ट नाउ जी। जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। आप हमें ये बता दीजिए कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिरा दें, देखिए इमरान खान ने दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान को एक मुकाम दिलवाया है, चाहे वो यूएनओ हो। असल में लोग ये बोलते थे कि नवाज शरीफ पर्ची लेके जाता है, मुझे उनसे गिला है, नवाज शरीफ पर्ची लेके नहीं जाता था। जो बुश या ओबामा बात कर रहे होते थे वो समझ में ही नहीं आती थी, वो उसको बस एक ही बात सिखाई थी, यस जी। वो अब शहबाज शरीफ देखे ना, आप कहती मैं फौज की बात करता हूँ, कल शहबाज शरीफ ने क्या बड़ंगी आपकी कि नहीं जी बाजवा साहब तो बड़ा मेरे से पूछते हैं। अब देखे ना फजलुर रहमान भी वहीं गया GHQ, शहबाज शरीफ भी पीछे गए। देखिए होता ये सारे ब्रूट पॉलिश की औलाद है। यानी कि अच्छा चलें आप भी बता दें कि इमरान खान की हुकूमत जाने वाली नहीं जाने वाली, अब बहुत कम टाइम रह गया, जरा आप सवाल बताएं। देखिए मैं नहीं प्रेडिक्शन कर सकता, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये एक अच्छा आदमी है, ये इंग्लैंड, यानी कि आपकी ये दिली ख्वाहिश है कि वो ना जाए अभी। नहीं ख्वाहिश मेरी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए, गरीब आवाम के लिए, ठीक है। मेरी चौधरी इज़म, मेरी बरादरी इज़म को बचाने के लिए मेरी ख्वाहिश नहीं है। ठीक है, मैं मुस्लिम बात कर रहा हूँ, ऐसा पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। चलें कौमी नगमे की तैयारी कर लें थोड़ा सा। सिस्टर देखिए, इन्होंने 74 ईयर से ये जो PDM के नाम से बने हुए, इन्हीं शैतानों ने एक दूसरे की हुकूमत गिराई थी। बेनजीर की, गिलानी की, राजा परवेज की किसने गिरवाई थी? नवाज शरीफ ने। बेनजीर की हुकूमत किसने गिरवाई थी? नवाज शरीफ ने। राजा परवेज के खिलाफ कोट पहन के काला कौन गया था अदालत में? नवाज शरीफ गया था। ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि कुएं में गिरना बेहतर है ज़ारदारी से डील करना, या ज़ारदारी से पैक करना, या ज़ारदारी से इत्तेहाद करना। तो इन मुनाफिक लोगों से, इन झूठे लोगों से, परवरदिगार कुरान में कहता है झूठों पे खुदा की लानत। तो चलें ठीक है आपकी बात मैसेज आ गया, झूठों पे अल्लाह की लानत। बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। समीना आपको भी अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, वालेकुम। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे थे। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की सबसे बेवकूफ अपोजिशन आई है जिसने हर मौके पे इमरान खान को ज्यादा ताकत दी है और ज्यादा। मेरा सवाल अभी ये है कि आप बताइए हुकूमत जा रही है पाकिस्तान की, नहीं जा रही? चले सिलवाइयां उनसे कह दें, हैंग कर दें। चले ठीक है, अब आपका जवाब आ गया कि कहीं नहीं जा रही है। हाँ जी, चाइना के वजीर खारजा ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात कर ली है। सही है, चले आपको पूरा पक्का जी, आपको ये पक्का यकीन है कि ये हुकूमत नहीं जा रही, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ 2028 तक इमरान खान वजीर आजम रहेंगे। उन्हें बहुत अफसोस होगा, और ये वही PDM रहेगी, इसमें कोई कमी बेशी नहीं आएगी। ये वही PDM उसी तनख्वाह पे काम करेगी। सही, चलें जी, उसी तनख्वाह पे काम करेगी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी हेलो, आप लाइव हैं? अच्छा जी बोलिए। प्रोग्राम 23 मार्च के हिसाब से होना चाहिए था। शुरू हमने उसी अरे से किया था। 23 मार्च के हिसाब से ही प्रोग्राम है। आप कौमी नगमा सुना दें इस वक्त, अभी आप नगमा सुना दें, कौमी नगमा सुना दें अब आप जल्दी से। जी आपको
शायद जाने इमरान के वहाँ रहने से, हुकूमत पे रहने से, या ये चोरी करके यहाँ भागे हुए जानी चाल से, जिस तरह नवाज शरीफ नहीं जा सकता पाकिस्तान, ये भी नहीं जा सकते। नहीं, अरे पाकिस्तान चले जाए, कुछ नहीं हो रहा है, वहां देख के आ जाएंगे अपन, इनको तसल्ली हो। चले भाई, अच्छा आप बता देंगे इमरान खान की हुकूमत जा रही है नहीं जा रही है? आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, गुजारिश जी, आज आपस की बात में हमजा शरीफ ने इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर उसने कहा है कि मकसूद चपरासी के अंदर जो अकाउंट में जो पैसे हैं वो बिजनेस डील है। इस चोरी को अगर ये बिजनेस डील कहते हैं तो किस किस्म के लोग हैं? आप लोगों को खुद तक होना चाहिए। और मैं बार बार इनसे गुजारिश करूंगा जो आपके बाएं जाने बैठे हुए ये कॉलर को बार बार बुला लें, वो आगे सिर्फ इमरान खान को गालियां देता है। इस किस्म के कॉलर को मत आप जगह दिया करें इससे। अगर वो कहीं अभी मुझे लोगों का फोन आया, कहते यार इन्हें समझाएं प्लीज, अगर वो कॉलर में कहीं मिल जाए तो सर पे जूते मारे, उनके इतनी गालियां देते हैं। इमरान को गालियां देने से कोई फायदा नहीं होगा किसी को। देखिए, अरे आप एक बात सुने, मेरी बात सुन ले, मैं बोल रहा हूँ तो रिदम आपने थोड़ी मेरी। अच्छा यही होता है। देखिए आपने कहा ना कि वो उनकी बात क्यों सुन रहे थे, जो कॉलर को इमरान खान को गालियां दे रहा था, उनकी भी रिदम तोड़ दो, तो वो कहते मेरी रिदम ना तोड़े, मुझे सुनाने दें। यही तो मकसद है इस प्रोग्राम का, हम किसी की रिदम नहीं तोड़ते। लोगों के टेलीफोन आ रहे कह रहे किस किस्म का प्रोग्राम हो रहा है, 23 मार्च का प्रोग्राम है कि इमरान खान की हुकूमत जाने का प्रोग्राम है। ये किस प्रोग्राम है? 23 मार्च है, 23 मार्च के दिन कल इमरान खान को बाजवा किस तरह बात कर रहा था, किस तरह डील हो रही। जी 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 फौजियों ने अगर जान छोड़ दी, उन फौजियों को बीच में लाने की कोशिश करें। ये भूत पॉलिसियों को करीब मत लाएं। ये देख रहे थे आज वो क्या कह रहा था, बिलावल भी डीजल कह रहा था। तो बिलावल ने क्या कहा? बिलावल ने तो ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये जो इनको जानवर का इदारे को उसका जवाब देना होगा। नहीं जाऊंगा कह रहा था, काला कोट पहन के नहीं जाऊंगा कह रहा था। शहबाज शरीफ को जूते पॉलिश करने वाले का वो अपने अंदाज से सारी गालियां दे गया। अच्छा, यानी कि वो अपने अंदाज से सारी गालियां दे गया। मैं जाऊंगा नहीं, यही वीक लिंक है, यही डालेंगे वोट इमरान खान को। इनको फिर समझ आएगी, इनको होश ही जब आएगी। ये जो बेचारे यहाँ बैठे हुए ना, मगर एक बात सुने, मैंने ना टीवी पे एक बात सुने मैं उन साहब की बहुत ही इज्जत करता हूँ जो आते हैं इमरान के लिए बात करके गए। वो देखें, वो पहचानते हैं कि आदमी कौन सा सही है कौन सा गलत। इन चोरों से, इन जागीरदारों से जान छुड़ाई है उसने, तो आप प्लीज छोड़े रहने दें। आप काय को कह रहे हैं इन चोरों को दोबारा वापस ले आए, जो कह रहे हैं कि वो चपरासी के अकाउंट में पैसे हैं। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। लानत है ऐसे लोगों पे जो ये कहते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन। अरे 23 मार्च है, आज तो कबूल लो हम चोर थे, हम चोर हैं, हम आइंदा पाकिस्तान में। अच्छा एक बात सुने, अच्छा एक बात सुने, मेरी बात तो सुन ले। इतने करते अगर एक अच्छा आदमी आया 3 साल में संवारने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को डैम बना के दे रहा है, पाकिस्तान के गरीबों को खाना देने की कोशिश कर रहा है, आप लोग उसी के पीछे पड़ गए। ऐसे दुश्मन है पाकिस्तानियों के, तो उन गरीब लोगों के आप दुश्मन है। अरे वो अच्छा काम कर रहा है, उसकी कदर करें। आप लोग क्यों कदर नहीं करते? उसकी खूबसूरती से जलते हो क्या? उसकी खूबसूरती, उसको देखे 70 साल का आदमी, उसके बाल काले के काले हैं, उसके चेहरे पे नूर है। आप लोगों के चेहरे पे नूर नहीं है तो इस पे आपको परेशानी क्यों होती है? आपने तो बताया कि नवाज शरीफ के चेहरे पे इतना, एक बात सुने, मजाक की बात सुन ही नहीं रहे वो अपनी बदू में। ये महातिर मोहम्मद है, ये पाकिस्तान का दोस्त है, ये चोरों का दोस्त नहीं है। ये नहीं बैठेगा किसी के साथ। लाख कोशिश करते हैं कि इमरान बैठ जाए तो नहीं बैठेगा। तो ये चोरों के साथ मैं क्यों बैठू भाई? ये चोर है, और पता नहीं हमें यहाँ बैठे हुए हमें पता है कि ये चोर है भाई। चलें, अच्छा एक नगमा याद कर लें। अभी 23 मार्च है, अब आप देखें, आप भी इतना बड़ा स्पीच आपने दी और 23 मार्च है तो आप एक नगमा सुनाने आते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं आज इस पे बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, नवाज शरीफ शादी कर रहा है, अब लोगों को शर्म क्यों आती है? शादी करना उसका हक है बाबा। उसकी बीवी चली गई है दुनिया से तो शादी करेगा वो, इसमें शर्माने की क्या बात है? जी वो आता है, वो कहता है, वो कहते कह के चला जाता है, वो पता नहीं कहाँ से खबरें लाते हैं। अरे आपको पता भी नहीं होगा कहाँ से मैं खबरें लाता हूँ भाई, आपको पता है? हमें पता है आप कहाँ से खबरें लाते हैं, आपका बहुत अच्छा कार्य साथ रहे। अभी जाइएगा नहीं, मैं एक कॉलर को ले रही हूँ जो मेरे से बहुत देर से आ रहे हैं। जी हेलो जी 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 जी। बात यह है कि यही तो हम कहते हैं कि ये फाशिस्ट टोला है, ये खिलाफ राय को सुनने को तैयार नहीं है। मुल्क जो है बदमाशी से नहीं चलते हैं, हिकमत से चलते हैं। बात यह है कि पीटीएम अगर कौम की दुश्मन है तो यही पार्टी। एक सेकंड के लिए मैं आप लोग को लेती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके प्रोग्राम में ढंग के कॉलर नहीं है क्या है? क्या मतलब? आप भी तो इतने अच्छे कॉलर हैं जो आए अभी मेरे साथ ही। 1 घंटे से एक आदमी पता नहीं क्या ऑल बके जा रहा है, इसको मारूंगा, उस पे सर पे जूते मारूंगा और पता नहीं क्या करूंगा जी। ये जो कॉलर, इस तरह के कॉलर होते हैं, ये आपका प्रोग्राम बर्बाद कर देंगे, आपको मैं बता रहा हूँ।
इनकी लाइनें बंद कर दिया करें। जी तो ना बात करने की सलीका है, ना बात करने की तमीज है। जी तो कह रहे हैं कि वो जो है वो उनके सर पे मैं जूता मारूंगा, मेरे पास कॉलें आ रही हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? जी जी बोलें, आप तो बोलें। कनाडा में रहते हैं, इस तरह की इस किस्म की बातें करते हैं। यार पॉइंट से आगे बात करो आप। पॉइंट पे यही बात होता ही नहीं है। कर रहे ना, मेन मसला ये जी। पॉइंट पे बात। ने जी 3.5 साल में ये प्रोग्राम दिए, उसने ये प्रोग्राम दिए, इससे पाकिस्तान को ये फायदा हुआ। हम्म, अब भाई सारे चोर तो वहीं से। नदीम बाबर कौन है? इमरान खान का क्या है वो? जी वो दूसरा जफर मिर्जा क्या है? मोने सलाई क्या है? जहांगीर मोनी से तरीन कौन है? जी कौन चौधरी कौन है? जुल्फी बुखारी कौन है? ये आके पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। ऑल फॉल भाई मोहब्बत है। अच्छा आप एक बात सुन लें, मोहब्बत लेकिन है हकीकत जी। तो बताएं ना, हकीकत। हकीकत बताएं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हकीकत बताएं, ये बताएं कि अभी पाकिस्तान में, मैं जो मेरा सवाल है कि इमरान खान की हुकूमत हकीकत में जा रही है या नहीं जा रही, उस पर जवाब देंगे, तफसील करें, तज्जिया दें, जा रही है नहीं जा रही है, अपोजिशन में जाएंगे इमरान खान जी। जाए या नहीं जाए, बात ये कि उन्होंने करा क्या है। साल जी। के 12 मौसम, जापान और जर्मनी की सरहद, एक वो 50 लाख घर, 300 डैम, 1 करोड़ नौकरियां। यार मतलब कोई पागल आदमी है, अहमक आदमी है, उसके पीछे बोलने की उसकी तारीफ करो। अगर एक ऐसे आदमी की हम तारीफ करें जो कह रहा है कि वो जर्मनी और जापान की सरहदें मिली हुई है साल के 12 मौसम में, ये कह रहे हैं उसकी तारीफ करो। अब भाई आप करो, आपको समझ में आ रहा है तो आप तारीफ करो, और तारीफ इस तरह करो कि बताओ कि भाई उसने ये करा, ये करा, ये फैक्ट्स पे करा। बात ये कीजिए। थोड़ी होता है जी कि कोई उनकी अगर मुखालफत में बात कर दे तो आप उसके सर पे जूते मारेंगे। आपको बात करने की तमीज नहीं है। आप पता नहीं कहाँ से आते हैं, रट्टा लगा के 6 घंटे की तकरीर करो। यार मोहब्बत से बात करो यार, आप चलें। से बात करो। चलें, नगमा याद कर लें, अभी सुनूंगी नगमा आपसे। जी हेलो जी, जी हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सलाम। मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाइए। उम्मीद करता हूँ देखने सुनने वाले। एक सेकंड होल्ड करें सर, एक सेकंड। जी जी हेलो हेलो हेलो, जी मेरा ख्याल एक सेकंड के होल्ड कर ले, मैं आपको 23 मार्च की बात करती हूँ, होल्ड पे रह जाए नहीं, बार बार काट के लाने। जी हेलो जी, जी बोले जी जी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। अभी वो कह रहे थे ना, एक वो कोई भाई आए थे बड़ी वालेहाना अंदाज में, जोशीले अंदाज में तकरीर कर रहे थे इमरान खान की। बहुत जोश था, सुन ही नहीं रहे थे, 1 मिनट के लिए भी नहीं सुन रहे थे। कह रहे थे कि ये आज तो 23 मार्च है, छोड़ दो वज़ीर इमरान खान को, अदम एतमाद को छोड़ दो, पर खुद भी आके नगमे से नहीं शुरू हुए बल्कि स्टार्ट हो गए। बातें उन्होंने जो है वही कर दी। इमरान खान ऐसा है, सारे कसीदे पढ़ दिए जी। उनके साथ बैठेगा नहीं। ओ भाई, जो 80,000 लोगों के कातिलों के साथ कर सकते हैं ना बात। आप ये देखें, मैंने उनसे कितने सवाल करने की कोशिश की मगर उन्होंने सुने ही नहीं। जी अगर वो 80,000 लोगों के कातिल, पाकिस्तानियों के कातिलों के साथ बात कर सकता ना, तो ये ऑपोजिशन इतनी बुरी नहीं थी जिसके साथ नहीं बात करता था। तो ये भी सोचे, कभी पाकिस्तान रख के सोचे, इमरान खान रख के ना सोचे। अरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इमरान खान रख के ना सोचे। अभी जो हालात देखें, आप ये देखें, आप देखें जो कंडीशन अभी हो चुकी है मुल्क में, जो इतनी गहमा गहमी हलचल मची हुई है सियासत के अंदर, अगर फर्ज करें इमरान खान की हुकूमत नहीं भी जाती, किसी वजह से रुक जाती है या चली भी जाती है, तो मुल्क तो देखें किस हाल पे खड़ा हुआ है। अवाम को तो देखें, मुल्क को तो देखें। आप लोग क्या कर सकेंगे उस मुल्क के अंदर, क्या काम कर सकेंगे, क्या लायामल ला सकेंगे, क्या इदारों को सही कर सकेंगे, क्या गरीबों को रिलीफ दे सकेंगे महंगाई से, क्या कर सकते हैं? इस पे आप लोग तज्जिया नहीं करते। फर्ज करें अगर इमरान खान चले भी जाते हैं, तो अगर अपोजिशन में जाते हैं तो बहुत पावरफुल होकर अपोजिशन में लड़ेंगे, वो ऐसे आराम से तो नहीं बैठेंगे वो भी। अगर वापस रहते भी हैं तो मुल्क किस कंडीशन में, उनको संभालना इस वक्त, मुल्क को चलाना और अपोजिशन के साथ लेके चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, जो सामना करना पड़ेगा उनको, जो इस वक्त सियासत में हलचल हुई है। पर इस पे आके कोई तज्जिया करता ही नहीं है, सिर्फ अपना ही गाना गा रहा होता है, अपनी लकीर की जो ना लेके बैठा होता है, अपनी बात कर रहा होता है, बस कहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। मुल्क इस वक्त जी कंगालपन के राइट, खड़ा हो। ठीक है, आपको IMF ने अगली किस्त नहीं दी। ठीक है, आप रशिया गए थे, कुछ कहने रशिया ने वैसी आपको कली वली कर दिया। वो उनको सिर्फ वो मामूल बनाया, आपको वहां पे जंग शुरू कर दिया, आपके होते आप वापस आ गए। ओ भाई, यूक्रेन से तो आपको वो वीट मिलती थी। रशिया कौन सी वीट देता है आपको? यूक्रेन से आपको वीट मिलती थी, ये जिसको गंदम बोलते हैं जी। और वो इंडिया को ऑयल मिल गया लेकिन आपको नहीं मिला जी। वो सस्ते में 25% उसके हिसाब से दे दिया। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी थी आपकी यार? आप में इतनी वो गट नहीं है कि आप बोलो जी मैं तो आपके साथ वहां पे गया था, मुझे तो सारे खिलाफ हो गए, वेस्ट चलो यूरोप खिलाफ हो गया, अमेरिका खिलाफ हो गया। जी 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 जी
तो थोड़ा सा सोचें यार, मुल्क के लिए कौन क्या है क्या नहीं है, हमें कोई गर्ज नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, कोई भी है, मुल्क के लिए बेहतर है। सही बात, इन्होंने बिल्कुल आपने कहा, सही कहा कि मुल्क के लिए जो बेहतर हो। पहले जी, मुल्क है जी। अभी आप ये देखिए कि मुल्क की हालात कहाँ है, मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है, अंदर खाने की चीजें तो देखिए, मुल्क में तो सब कुछ खराब हुआ है इस वक्त। जुबान इस्तेमाल करने की बात है ना, पीटीआई के वज़रा निहायत बेशरम और बद, जी 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 जी, वो जो है वो क्या नाम है, शहबाज गिल, उसको शर्म नहीं आती, फिर वो उस्मान बुखारी की माँ के लिए क्या यार, इनमें कोई तमीज नाम की चीज नहीं है। वो कहते नहीं हमारे लिए गाली नहीं, इसका मतलब इनके घरों में ये लफ्ज इस्तेमाल होते होंगे, इसलिए इनको ये गाली नहीं लगती होगी। शर्म करें यार, हुकूमत में बैठे हैं आप, अमेरिका, आप अपनी आज ये बड़ी बात करते हैं ना, शहबाज गिल को बोलो अगर इतना पाकिस्तान से प्यार है ना तो अपनी सिटीजनशिप सरेंडर करें। चलो हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, जी, सही है ना, हम तो एक आम अवाम है। वो आपको एक दफा आपको याद नहीं कि शहबाज गिल पे एक केस आने वाला था, तो शहबाज गिल वहां से बैग उठा के तो कनाडा पहुंच गए थे। जी हाँ, जी, अगर आप शहबाज गिल, जी हाँ, जिनके प्रोग्राम में भी मैं गई थी, शायद आपको याद होगा, आपने देखा था यानी कि उस प्रोग्राम को। और आप ये देखेंगे शहबाज गिल से जब मैं क्वेश्चन हम करना चाह रहे थे तो उन्होंने क्वेश्चन का कोई आंसर देने के लिए तैयार नहीं थे वो। और अगर उनकी वेबसाइट पे, अगर उनकी साइट पे जाके देखें तो शहबाज गिल क्या, देखिए मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद बहुत अच्छे थे बज़ाहिर, वो उनका जो एक विजन लेकर आए थे, जो एम लेकर आए थे, वो करना चाहते थे मुल्क के लिए, कुछ बेहतरी लाना चाहते थे मुल्क के लिए, काम करना चाहते थे मुल्क के लिए, मगर अपनी काबीना में के लोगों के साथ, जिनके साथ बैठ के वो काम करना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। उनको देखने की जरूरत थी, सोचने की जरूरत थी, पर उन्होंने सोचा नहीं। हालांकि मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्रामों में क्लिप बना बना के वहां पे भेजे गए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास ये ओवरसीज लोगों की आवाज जाए। मैंने जिस तरह आप लोग को हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, इसी तरह आप लोग की आवाजें पावरफुल हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर आवाजें हैं आप लोग की, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत है, आप लोग की आवाजें वहां तक पहुंचती हैं, बिल्कुल, तो यकीनन एक सच की आवाज है। तो आप लोग मुल्क के लिए बात करें, आप लोग सोचें, आप लोग अच्छे मैसेजेस दें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। हम नहीं कहते कि ना, हम ये कहते कि भाई सबका जो 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं वही वापिस आ जाए मुल्क के अंदर, ठीक है, अगर उन्होंने गलतियां की हैं, सियासत में सब कुछ होता है, बहुत ज्यादा खराबियां की। इमरान खान अगर एहतसाब का नारा लेकर आए थे तो उनको एहतसाब करना था सबका, वरना अगर उन्होंने किसी का एहतसाब नहीं किया। आप देखिए बहुत ज्यादा उम्मीदें थी उनसे कि एहतसाब करेंगे, अगर वो एहतसाब कर देते, आप यकीन करें आज इमरान खान को ये जो देखना पड़ रहा है, ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। अगर वो कुछ काम करके दिखाते तो उनको इस नतीजे पे पहुंचना भी नहीं पड़ता। आज पूरी आवाम इमरान खान के साथ होती, बल्कि चाहती कि इमरान खान को वो 30 साल तक रखते। बल्कि इमरान खान की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इमरान खान ने वादा कर लिया कि मैं 30 डेज में ये कर दूंगा, मैं 3 महीने में ये कर दूंगा, जबकि उनको सोचना चाहिए था मुल्क इस खतर बुरी हालत में, इतना कर्जों में डूबा हुआ है, तो वो कैसे मुल्क के हालात सही कर सकते थे। उनको तो आने से पहले, इक़्तिदार संभालने से पहले कहना चाहिए था कि भाई मुझे भी 30 साल दो, 3 दफा का वज़ीर-ए-आज़म बनाओ तो मैं मुल्क के हालात सही करूंगा। फिर सबसे पहले इदारे सही करते, अपनी नई टीम को लेकर आते, जो उन्होंने वादा किया था कि मेरे पास नई टीम है तैयार की हुई है मैंने और मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा, तो उस तरह काम करते तो शायद मुल्क में कोई बेहतरी आती, मुल्क के लिए कुछ बेहतर की तरफ जाता। मगर काम भी तो वो उन्हीं लोगों के साथ कर रहे हैं। मेन चीज तो ये है, सवाल तो ये पैदा होता है। तो अब आप लोग इसका जवाब देने कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी नई टीम क्यों नहीं लेकर आया, उस पर तज्जिया दें, उस पर आप बात करें आके कि इमरान खान को अब आगे क्या करना चाहिए। अब जो हालात हैं, अगर आप सोचेंगे जो हालात अभी पाकिस्तान के चल रहे हैं, इस हालात में अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हुकूमत भी मिल जाती है, फर्ज करें रह भी जाती है हुकूमत, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है मुल्क को चलाना, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए कि जो अब हालात हो चुके हैं मुल्क में, अब अपोजिशन जो उनके साथ करेगी और जिस तरह होगी, तो पिसेगा कौन? वो गरीब आवाम, कोई भी नहीं पिसेगा। जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उनको कुछ नहीं होता किसका? गरीब आवाम का होता है। तो इसलिए मेरा तो मशवरा यही है कि गरीब आवाम को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, अभी अपनी आंखें खोले और कान खोले। जी, आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें बहुत एक नौजवान सहाफी आया हुआ था, तो वो कह रहे थे जी यहाँ पे कोई असूल वगैरह नहीं है, जब आप कोई जान पे बनी हो तो असूल नहीं होते। तो वो सारे हंस रहे थे और मैं हैरान हो रहा था कि ये आदमी कैसी बात कर रहा है। भाई खान साहब के असूल थे ना, मैं इसके पास ही जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, सब काम वो कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने किया। मैं यही तो कह रही हूँ। आप जब आप इनको लोटा बोल रहे हो, तो जब वही लोग जो जिन्होंने सेनेट में आपको वोट दिए थे, उस वक्त तो उनका ज़मीर जाग गया था, अब ये लोग गद्दार हो गए सारे।
अरे छोड़े इस बात को, 23 मार्च की मुबारक हो। 23 मार्च के लिए आप कोई लोग- नगमा याद करें बस। अभी मैं बस आधे घंटे के बाद ये प्रोग्राम खत्म करूंगी पॉलिटिक्स का और नगमे शुरू करेंगे। एक अच्छे से नगमे गाएंगे, आप भी हमारे साथ गाएंगे, आपकी आवाज बहुत प्यारी, एक नगमा याद करके आइएगा दोबारा से। जी जी मैं कर लूंगा, लेकिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो सबसे ज्यादा 23 मार्च की बहुत बहुत मुबारक हो। देखें बड़ी मुश्किलें और मेहनत से पाकिस्तान जो है ना हमने हासिल किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे और पाकिस्तान की कौमी नगमे भी गाएंगे। आज आप भी हम लोग के साथ गाइएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।